हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 3 पॉइंट से पास करता है। हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे ए, बी और सी है इन तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे सबसे पहले हम ए बी सी निकालते हैं, बी माइनस ए सी माइनस ए निकालते हैं और इनका क्रॉस निकालते हैं। अब पॉइंट से मेरे पहला पॉइंट है 1 1 -1, इसे पॉइंट ए मान लेता हूं। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1i 1j -1 के, तो ए वेक्टर ये आएगा। दूसरा पॉइंट है मेरा 6 4 -5, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 6i 4j -5 के। और तीसरा पॉइंट है -4 -2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा -4i -2j 3 के। तो ए बी सी आ गया। अब मैं बी माइनस ए निकालता हूं, ये इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा, यानी 6i माइनस i 5i, 4j माइनस j 3j, -5 के माइनस ऑफ -1 यानी -4 के, और c माइनस ए में इन दोनों का सबट्रैक्शन, ये कुछ ऐसे आता है। अब निकालता हूं b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ये कुछ ऐसे होगा। मैं नोट करूं, अगर मैं ये आखिरी रो से माइनस का साइन कॉमन निकालूं तो ये -5 होगा 5, -3 होगा 3, और ये 4 हो जाएगा फिर -4। अब जो मेरी सेकेंड और थर्ड रो है ये बिल्कुल सेम है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो रोज सेम होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो यहां पे ये दोनों सेम है तो डिटर्मिनेंट आएगा मेरा 0। अब b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए अगर 0 आता है, इसका मतलब जो मेरे तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। अब मैं ये b माइनस ए सी माइनस ए की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। अब मैं नोट करूं, r की मेरी कोई भी वैल्यू हो, मेरा ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 वेक्टर से 0 आता है। तो अबव इक्वेशन इज सैटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। इसका मतलब यहां पे जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो बहुत सारे प्लेन्स होंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज 3 गिवन पॉइंट्स। क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मेरा एक पॉइंट ऐसे है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तो मेरा एक ये वाला प्लेन इससे पास करेगा, एक ऐसे ही इसका नॉर्मल वाला ऐसे वाला प्लेन पास करेगा इन तीनों से। ऐसे ही बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं 3 कोलिनियर पॉइंट से। तो इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे इन तीनों पॉइंट से।